कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रुचि मैम और हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स को भी उतना ही आसान बनाएंगे जैसे क्लास 11th में बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यार 11th में तुम लोगों ने बहुत सारी गलतियां की थी कि नोट्स नहीं बनाए थे टाइम से, बट अब इस बार ये गलती नहीं करनी है आपको। क्लास 12 के हर एक चैप्टर के प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं। जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, देन उसके शॉर्ट नोट्स भी बना के रख लेने हैं। सो आपको बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से ये करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने स्टेट का जो सिलेबस है उसको आप लोग प्रॉपर प्रिंट आउट करके लगा लीजिएगा कॉपी में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर देखने के पहले आप लोगों ने फिजिक्स की कॉपी बना ली होगी और जितना मैं लिखवाऊंगी बेटा उसको प्रॉपर कॉपी पे नोट करते हुए जाना है। और बच्चों आज के इस लेक्चर में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि अरे क्लास 12 बहुत टफ है। जी नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। मैं सारे बेसिक भी बताते हुए चलूंगी। तो बच्चों जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है बेटा? नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अब बच्चों आज के इस लेक्चर में क्या क्या है पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या है बच्चों, वो सब हम जानेंगे इस लेक्चर में ही। और आपको बता दूं बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बेटा पूरी यूनिट का नाम है। अब मैं आपको बता दूं यार ये जो है क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर, ये मान लो फर्स्ट यूनिट ही मान लो, इसको बहुत लेंदी होने वाली है। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं डमाडोल नहीं होना है कि भाई एक लेक्चर पढ़ा उसके बाद जो है सेकंड लेक्चर गोल कर दिया। तो आपको हर एक लेक्चर को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ना है, क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा बोर्ड में आपको ये मान लीजिए कि चैप्टर पूरे 7 से 8 नंबर दिलवाएगा। तो ये चैप्टर तैयार कर लिया तो ये मान लो तुम्हारे 8 नंबर तो पक्के हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बच्चे एक बार चैप्टर फ्लो देख लेते हैं कि आखिरकार हम यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो बच्चों जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें हम लोग आवेश और बेटा क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। जो इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है बेटा उसमें पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में, विद्युत धारिता के बारे में। अब वो क्या है वो हम लोग आगे जानेंगे, बट आप ये मान लीजिए जो पूरी हमारी यूनिट 1 है उससे हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा अब इसका मतलब क्या होता है डोंट वरी बताऊंगी, बट उसके पहले आप इतना जान लीजिए कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो ये मान लीजिए कि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। देन आपको बेटा जो सेकंड और थर्ड जो लेक्चर्स आएंगे बेटा उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मैग्नेट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो हमारी बुक 1 है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आपको हर एक लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑब्वियसली जो बेटा जो बुक 1 है वो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाने वाली है, क्योंकि बुक 2 कहीं ना कहीं आपके लिए मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा इजी हो जाएंगे। जो आगे के चैप्टर है न्यूक्लियस आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिरकार आवेश क्या है। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, सो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार आवेश क्या है। देन बच्चों हम बात करेंगे कि आखिरकार किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। हमारे पास 3 विधियां हैं, हम लोग बच्चों डिटेल में हर एक विधि के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बच्चों आवेशों का गुणधर्म, इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों इसके बाद हमें पढ़ना होगा इस चैप्टर के अंतर्गत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव, बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पर ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे गिव अप कर जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग की सारी चीजें पढ़ ली, पर जैसे ही डाइपोल आया बट वहीं पर ही जो है तुम लोग थोड़ा डमाडोल हो गए ना। तो डाइपोल पे डमाडोल नहीं होना है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये आपको आएगा देन बच्चों आप पढ़ पाएंगे विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम या गाउस का प्रमेय। बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए गाउस का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड बच्चों यहीं से ही मैं कह सकती हूँ क्लास 12 की जो असली फिजिक्स है वो स्टार्ट होने वाली है। सो गाइस ये चैप्टर आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग 7 चीजें कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, बोर्ड में कैसे लिखना है और कौन कौन से टॉपिक्स बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी हम लोग स्टार्टिंग से ही कवर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों ये तो हो गया इस चैप्टर का पूरा जो है
चैप्टर फ्लो, अब जान लेते हैं कि आज की क्लास का टारगेट क्या है। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप लोग जो है आज की क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। ऑब्वियसली क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत मन से इस लेक्चर को देखोगे और इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आज की क्लास का टारगेट क्या है। सो गाइस, सबसे हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, बिल्कुल प्यार से चीजों को जानेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें हैं। देन बच्चों हम बात करेंगे आवेश क्या है, ठीक है। इसके बाद अब तो समझ में आ ही गया होगा कि जैसे ही आवेश आता है वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात स्टार्ट हो जाती है, तो हम इनके बारे में काफी कुछ डिटेल में जानेंगे। देन बच्चों ये है आज का, मैं कह सकती हूँ बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक, जो हमारा टारगेट रहने वाला है, आवेशित करने की विधियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। तो बच्चों ये जो है मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज के इस लेक्चर का। एंड बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग जो है बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन के बेटा जो है साथ स्टार्ट करेंगे, पर उसके पहले जान लेते हैं कि आखिरकार जो ये स्थिर वैद्युतिकी है, यानी बच्चों जो हमारा जो विद्युत आवेश और क्षेत्र, बेटा इसके बाद जो है विद्युत विभव और धारिता, जो ये पूरा जो मैं कह सकती हूँ जो ये चैप्टर्स हैं हमारे, ये एक पूरी यूनिट है हमारी फिजिक्स की, राइट, जो कि है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। इंग्लिश में बेटा इसका नाम है, मैं इंग्लिश भी लिख देती हूँ सो दैट कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बेटा पूरी हमारी जो है यूनिट है। अब बच्चों इसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? देखो इलेक्ट्रो मतलब क्या है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि स्थिर मतलब क्या है, रुका हुआ, और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन है, मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो, याद रख सकते हो। तो बच्चों पहली चीज तो स्थिर का मतलब क्या हुआ, रुका हुआ, राइट, क्या है, रुका हुआ। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे के पास क्या है बेटा, वैद्युतिकी। बेटा वैद्युतिकी से ही हमको समझ में आ रहा है कि आवेश के बारे में बात हो रही। बेटा किसके बारे में बात हो रही है, आवेश के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इस पूरी यूनिट के अंदर कोई भी जो हमारे पास चार्ज है वो क्या नहीं करेगा बेटा, मैं कह सकती हूँ कैसे गतिमान नहीं हो रहा होगा, राइट। बेटा आवेश कैसा होगा, रुका हुआ होगा। एक बॉडी होगी जिसके ऊपर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो। हम दो जो है आवेशित वस्तुओं को पास में ला रहे होंगे, दो अनावेशित वस्तुओं को पास में ला रहे होंगे, कोई किसी में धक्का लगा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। तो इनके बारे में ही हम लोग ओवरऑल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, ये भौतिक विज्ञान की वो शाखा है, वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, रुके हुए आवेशों के बारे में बात करते हैं और उनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, किस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो बेटा ये क्या होगा, बेटा ये शाखा हमारी कहलाएगी स्थिर वैद्युतिकी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बच्चों बढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा बात आती है आवेश के बारे में, राइट, वैद्युत आवेश के बारे में। तो आप लोगों ने बच्चों थेल्स का नाम सुना होगा, क्लास 10th में तुम लोगों ने थ्योरम पढ़ी हुई है। थेल्स का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हुआ करती थी बच्चों। असल में जो थेल्स थे वो हमारे एक मैथमेटिशियन थे, है ना। अब लेकिन इनका फिजिक्स में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, बट बच्चों आपको पता है कि जो ह्यूमन है वो काफी क्या है, एकदम से ना क्यूरियस रहता है, हर चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा जो है उत्सुक रहता है। तो बच्चों असल में ये बात है लगभग 600 ईसा पूर्व की, कि जब बेटा यूनान के जो दार्शनिक थे हमारे थेल्स भाई साहब, इन्होंने बेटा क्या देखा, इन्होंने देखा कि जब अंबर को, बेटा अंबर बेसिकली क्या है, आप ऐसे मान के चल सकते हो कि एक पेड़ है ना, या तने की जो छाल है, आप ये मान के चल सकते हो। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंबर बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एम्बर, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्बर बोलते हैं। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, जब इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, है ना, कहीं कहीं पर ये कहानी ऐसे फेमस है कि एम्बर को फर से रगड़ा था, ठीक है बच्चों। फर मतलब क्या होता है, बिल्ली की खाल या भेड़ की खाल, है ना, मतलब जिसमें बहुत सारे रोए रोए से होते हैं। तुमने देखा होगा ना, ये लोग काफी गुलगुल से होते हैं ना, इनके पास काफी सारे बाल होते हैं। तो बच्चों से हम लोग क्या बोलते हैं, फर बोल सकते हैं। तो क्या बेटा इन्होंने किया, जब बेटा इन्होंने एम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो उन्होंने बेटा क्या देखा, इन्होंने पाया कि कागज के जो छोटे टुकड़े हैं उनको वो आकर्षित करने का गुण आ गया था। भाई क्या किया,
कि जब इन्होंने अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि यार अब जो है ना वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा था। अब बच्चों तो ये चीज है, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी उस टाइम पर, बट यस हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों वास्तव में इस प्रयोग ने आधुनिक विद्युत युग का जन्म जो है दे दिया, और इससे हम लोग जो है मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं विद्युत युग की स्टार्टिंग हुई है, शुरुआत हुई। बच्चों क्लास 8 तक आप लोगों ने जो है, क्लास 8 से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं काफी कुछ पढ़ना, तो आप लोगों ने बचपन में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि सूखे बाल में क्या किया, सूखे बाल में जो है कंघे को ऐसे रब किया, तो आप क्या करो, क्या देखते होगे कि जो कागज के जो छोटे टुकड़े थे वो क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, और हम लोग उसको जादू का नाम दिया करते थे, है ना। पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है। हम लोग क्या करते थे, किसी दोस्त को चेयर बिठा दी और चेयर को जो है कपड़े से मार रहे हैं, देन जो है उस दोस्त को जब छूते थे तो क्या लगता था, थोड़ा सा करंट लगता था। सो गाइज ये कहीं ना कहीं क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ही एग्जांपल्स हैं, और आज की इस क्लास में हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार आवेश क्या है, ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हमें इतना समझ में आ गया है कि ये बहुत ही छोटा सा है ना, बिल्कुल ये चिंगारी थी जिसने जो है आग लगा दी। तो चलिए बच्चों आगे जानेंगे। अब बेटा आखिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आवेश सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, तो मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आवेश को सुन करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन याद आते हैं। पर बच्चों उसके पहले आपको जानना होगा कि वास्तव में आवेश क्या है, वास्तव में रियलिटी, इन रियलिटी आवेश क्या है। तो किसी भी पदार्थ के, बच्चों बहुत ध्यान सुनना, आज की क्लास का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास का एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए मूल कणों में से आवेश भी एक होता है। अगर बच्चों हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हम और आप किन से मिलकर बने हुए हैं, तो आप कहोगे मैम हम और आप तो जो है बहुत सारी चीजों से मिलकर बने हुए हैं, है ना। आप कहोगे, कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमारे शरीर में हड्डियां हैं, कुछ कहेंगे मैम पानी है, कुछ कहेंगे मैम गैस है। पर और थोड़ा डिटेल में जाओ तो हमारे पास क्या मिलेगा, परमाणु मिलेगा, राइट बेटा। परमाणु के अंदर जाओ तुम्हें नाभिक मिलेगा, नाभिक के अंदर जाओ तुम्हें क्या मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज ब्रह्मांड में उपस्थित एक एक कण बेटा किससे मिलकर बना हुआ है, आवेश से मिलकर बना हुआ है ना बेटा। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो असल में बेटा जी जो हमारा पदार्थ है, जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, उनमें से आवेश भी क्या है, एक है, राइट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आवेश किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है। बच्चों पहली चीज तो ये कि आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, राइट। अगर आपको याद हो बच्चों तो क्लास 11th में हमने एक इस पर क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 में ही कि एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि कुछ लोगों ने जो है स्टार्टिंग में दावा किया कि अगर इलेक्ट्रॉन को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो तो ऐसे तो हम लोग भूत को भी नहीं देख पाते हैं। तो फिर जो है आप अगर ये कह रहे हो कि भाई भूत नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो नहीं दिखता है। तो हम लोगों ने बच्चों वहां पर इसका आंसर देखा था कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग फील कर सकते हैं, राइट। हम लोग भूत को ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे ला सकते हैं कि आओ भूत तुम मेरे पास आओ, मेरे सामने आओ, देखो इनको भरोसा नहीं हो रहा है। बट हम लोग इलेक्ट्रॉन को जहां चाहे वहां पर लोग प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, राइट। अगर बच्चों हम लोग उतर आए तो बच्चों जैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, है ना, या फिर अगर मैं बोलूं कि यार मुझे ना जो है लोगों से मतलब मुझे जो है मेरे में बहुत ज्यादा दया भाव है ना, या आप अगर ऐसे बोलो कि किसी में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, फिर बच्चों गुस्सा, प्यार, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उस इंसान की प्रॉपर्टी है ना, उसका गुण है, ये उसके अंदर मौजूद है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। बच्चों अब गुस्सा आपको दिखेगा नहीं, क्या आप अपनी आंखों से हाँ इसमें तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, अरे हाँ रुचि मैम में तो प्यार बहुत ज्यादा है, अरे हाँ रुचि मैम तो इतनी इंटेलिजेंट, हमें आपको क्या वो मीटर नजर आ रहा है क्या, मीटर आपको नजर नहीं आ रहा है, बट यस वो चीज हमारे अंदर मौजूद है बेटा। बिल्कुल वैसे ही आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का गुण होता है, आवेश बेटा पदार्थ के अंदर मौजूद है। एंड बच्चों अगर आपने क्लास 9th अच्छे से पढ़ी होगी तो वहां पर आपको बताया गया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सबके
के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और हम सबको पता है कि पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है, राइट, जो जगह घेरता है। और अगर इनके पास भी क्या है, द्रव्यमान है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है बेटा, ये भी हम कह सकते हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों क्या है, पदार्थ, किसी भी पदार्थ का वो गुण है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। अब बच्चों इसको हम लोग आगे देखने ही वाले इस लेक्चर में। आवेशिक द्रव्य पर उपस्थित वह गुण होता है जिसकी वजह से वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। अब बच्चों इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हो, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, कि किसी भी अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसका मतलब ये है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। और बच्चों आप सबको पता है कि विद्युत धारा उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि उस तार में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील हैं। आप अगर बच्चों थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश, आवेश क्या है, गतिशील है। गतिशील आवेश क्या कर रहे हैं, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर रहे हैं। सो गाइस डोंट वरी, क्लास 12th में हम लोग आगे के चैप्टर्स इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि आवेश किसी पदार्थ के अंदर मौजूद है, ये मूल गुण है। इसके बाद जो है ये क्या कर रहा है, वस्तु हमारी विद्युत आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। एंड ऑब्वियसली इन्हीं की वजह से ही क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। आगे बच्चों बढ़ेंगे। अब जरा बात करते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों आपको इस देखो, आवेश को दिमाग में सुनते ही नहीं कि हाँ भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नहीं, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक मैं कह सकती हूँ ऐसा पदार्थ है ना, जिसपे जो क्या रखता है अपने आप में पॉजिटिव चार्ज को समाये हुए, या फिर वो क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर धन आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो आवेश है वो दो प्रकार का है, धनावेश, ऋणावेश। अब अगर हम लोग धनावेश के पास जा रहे हैं तो बेटा हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बच्चे आ जाता है प्रोटॉन। बच्चों प्रोटॉन के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम। ये होता है एक प्रोटॉन का प्रोटॉन का द्रव्यमान। आप देख सकते हो कितना छोटा द्रव्यमान है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27, है ना, 0.000 लगाते चले जाओ, है ना, कितना छोटा है। दैट इज वाई हम देख नहीं पाते हैं, बट इसका मतलब नहीं कि उस पर द्रव्यमान है नहीं, है ना, वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बच्चों हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन के पास, देन बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका बेटा मैं अगर बेटा बात करती हूँ द्रव्यमान के बारे में, तो बेटा इसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान बच्चे होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। बेटा कितना हो गया, इसके पास भी क्या है, इसके पास भी द्रव्यमान है, बट वो बहुत ही छोटा है। अब बच्चों अगर मैं बात करती हूँ आवेश के बारे में, तो हमारे प्रोटॉन के ऊपर बेटा क्या है, प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश, और वो आवेश कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम पर। ये बेटा कैसा है, ये धन का आवेश है, इसको पॉजिटिव जो है चार्ज है इतना। अब बच्चों मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन की, बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इसी के बराबर चार्ज है, पर कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का ऋण आवेश है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर बच्चों क्या है, दोनों पर ही समान आवेश की मात्रा है, पर बच्चों क्या है, जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब बच्चों बात करते हैं कि आवेश का ये मात्रा का आपको समझ में आ ही गया है बेटा, है ना, कि बेटा मात्रा क्या होता है, हाँ लिखवा भी देती हूँ कि आवेश का एसआई मात्रक बच्चे क्या होता है, तो आवेश के एसआई मात्रक बच्चे होता है कूलाम, है ना। अच्छा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में भी, यहाँ पर ही बताना चाहूंगी एक कूलाम को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको बच्चों थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्लास 10th का चैप्टर उठाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर बच्चों सबसे पहला ही फॉर्मूला था I बराबर Q अपॉन T। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश की दर होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि Q बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I इंटू T। बेटा विद्युत धारा
धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यानी कि हम एक कूलाम को और क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो हम एक कूलाम को एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक कूलाम को एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं। अगर बेटा मैं बात करती हूं इसके विमीय सूत्र के बारे में, आ जाओ, आवेश का विमीय सूत्र। तो गाइज हमारे पास क्या है, Q बराबर I इंटू टी है। I को बेटा हम लोग कैसे दर्शाएंगे, A से दर्शाएंगे, T को कैपिटल T से। तो हमारे पास जो विमीय सूत्र है वो क्या आ जाएगा, AT या फिर A1T1, राइट। तो हमारे पास आवेश का क्या आ चुका है, आवेश का विमीय सूत्र भी आ चुका है जो कि क्या है, AT है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा और बहुत ही आसान लग रहा होगा। आगे बच्चे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो हमें इतना पता है कि जब भी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो क्या होगा, उस पर कौन सा बेटा आवेश आ जाएगा, उस पर हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक जो है आवेश होगा। और जिस भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की बेटा क्या होगी, कमी होगी, उसमें क्या होगा बेटा, उसमें जो है धनात्मक आवेश होता है। थोड़ा सा और डिटेल में बच्चों यहाँ पर जाएंगे। पहली चीज आपको पता है ये बात, बट फिर ये बता दूं जिनको नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट। अगर मैं इन तीनों ही बात करूं तो बच्चे हमारे पास गतिशील कौन है, कौन मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का ही बेटा क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है, अब बच्चों दूसरी चीज, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि मैम इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहा है। तो पहली चीज तो बच्चों ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गतिशील क्यों है, या फिर कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, है ना भाई, सिंपल सी बात है कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो बेटा जिसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर होंगे ना। अब बच्चों आप ऐसे सपोज करो कि मान लो कि हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है ना बेटा, जिसमें क्या है, जिसमें बच्चों आप ये मान लीजिए हमारा नाभिक है ना, जिसमें बच्चे जो हमारा नाभिक है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन काफी दूरी पर है। तो क्या होगा बच्चे, इसके इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकलना काफी आसान है। मान लो कि मेरी कोई क्लास चल रही है, इसमें 1000 बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ रहा है, तो जो सबसे पीछे वाला बच्चा होगा उनके ऊपर मेरा प्रभाव क्या होगा, कम होगा, है ना। मान लो मैंने बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया तो उतनी देर में वो निकल के जा सकते हैं। अब सपोज करो कि एक ऐसी क्लास जिसमें मेरे सामने 10 बच्चा बैठा हुआ है, अब इन 10 पर क्या है, मेरा प्रभाव बहुत ज्यादा है, एक को बाहर नहीं निकल सकता। तो बच्चों क्या होगा, उन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जिनसे हम कह सकते हैं, जिन वस्तुओं में है ना नाभिकीय बल का जो प्रभाव है इलेक्ट्रॉन पर वो क्या है बेटा, क्या है, कम है ना, या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से काफी दूर है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए वो आराम से जो है जंप कर जाएगा। कैसे जंप करेगा, डोंट वरी, वही बताऊंगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ हवा में जंप कर गया, नहीं बेटा, हवा में फिजिक्स में कुछ भी नहीं होता है। आगे बच्चों बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता भी है कि यार देखो, जो देता है ना बेटा, जो देता है वो क्या होता है, वो हमेशा धनी होता है ना। मान लो मेरे पास जो है 10 रुपए थे, अब मेरे पास कोई, मान लो मेरे सामने कोई भिखारी आ गया कि भाई उसको भूख लगी हुई है, तो अब मैंने क्या करा, मैंने वो 10 रुपए उसको दे दिए। तो अब क्या हुआ, असल में भले मेरे पास अब 1 रुपए भी नहीं है, पर क्या है, मैं धनी हूं ना, मेरे पास उसका आशीर्वाद आ चुका है। ठीक है, मैं बहुत खुश रहूंगी, हैप्पी रहूंगी। ठीक है, मेरे मतलब कि मेरे ऊपर कोई पाप नहीं है। अब वहीं पर मान लो कि एक व्यक्ति है ना, जो चोरी करके आ रहा है, डाका डाल के आ रहा है, उसके बाद बहुत पैसा, पर क्या वो जो है पॉजिटिव है, नहीं, वो क्या है, वो नेगेटिव है, क्योंकि वो बाहर से मांग के लेके आया, वो पापी है। ठीक है, वो क्या है, वो पापी है। तो बच्चों आपको इतना समझना है कि जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका मतलब कि उसने दे दिया है, दान दे दिया है। जो दान देगा वो क्या होगा बेटा, वो जो है धनात्मक होगा, राइट। और जिसमें क्या होगा बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बच्चों क्या होगी भाई, ज्यादा अधिकता होगी ना, कि वो क्या, इसका मतलब क्या है, किसी और से इलेक्ट्रॉन चुरा के लेके आया है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, वो होगा आवेश का, उस पर ऋणात्मक आवेश होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारे पास शुरुआत होती है, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ। जैसे हमने क्या किया, हमने बच्चों सिल्क का बेटा कपड़ा लिया है। सिल्क का तो कपड़ा जानते ही होंगे आप लोग, है ना। सिल्क की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं आजकल। ठीक है, साड़ियाँ नहीं देखी हैं तो जो तुम लोगों की राखियाँ आती हैं, तो राखी में जो बहुत ही एकदम से बिल्कुल मुलायम सा, कोमल सा जो धागा होता है वो सिल्क का होता है। तो हमने क्या किया, हमने जो है सिल्क के कपड़ों को कांच की रॉड पर, है ना, जो हमारे पास कांच की छड़ है उसके ऊपर रगड़ दिया, है ना। क्या किया हमने,
सिल्क के कपड़े को, जो कांच की छड़ उसको क्या किया, रगड़ दिया। अब हमने क्या देखा, हमने ये पाया कि जो अब हमारी कांच की छड़ है बेटा, जो कांच की छड़ है उस पर क्या हो चुके हैं बेटा, जो हमारी कांच की छड़ है वो पॉजिटिव बन चुकी है। कांच की बेटा छड़ क्या हो चुकी है, धनात्मक बन चुकी है। और जो सिल्क का कपड़ा है बेटा वो क्या हो चुका है, वो ऋणात्मक बन चुका है। कोई बता सकता है क्या यहाँ पर चीजें क्या हुई हैं? तो बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके अंदर आई है, इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो आई है हमारे कांच की छड़ के पास। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई बेटा, इसलिए क्या हो गया है, ये धनात्मक। इसका मतलब क्या है कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां पहुंच चुके हैं सिल्क के कपड़े के पास। ठीक है, और बच्चों सिल्क के कपड़े में क्या हुआ है बेटा, इसमें हम लोग कह सकते हैं बच्चे, इसके पास बच्चे क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो चुकी है। क्या हो चुकी है, अधिकता हो चुकी है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जिसके पास बेटा हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे कि मैं इसका आंसर कर चुकी हूं, बट आपके दिमाग में फिर भी स्टिल क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि कांच की ही छड़ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, सिल्क के कपड़े से भी तो आ सकते थे, हैं? सिल्क कपड़े से भी तो आ सकते थे। पर बच्चों याद करो मैंने क्या बोला था, मैंने तुम्हें बताया था कि भैया जिसके पास प्रभाव क्या होगा, कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना, है ना, उससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कांच की छड़ में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, उनकी नाभिक से दूरी काफी ज्यादा है, तो इसलिए जैसे ही उनको मौका मिला तुरंत वो चटक लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों के ही दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बच्चों फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्या और क्यों। अगर जब तक तुम्हारे दिमाग में क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि तुम फिजिक्स को फील नहीं कर रहे हो। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जिसके तुम प्यार में डूब सकते हो, राइट, जिससे तुम प्यार कर सकते हो। तो बच्चों इधर उधर प्यार करने से अच्छा है कि फिजिक्स से प्यार करो। ठीक है, तो बच्चों तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है, माना कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से काफी दूर है। मान लिया कि भाई कांच में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से काफी दूर है, बट वो फुदक के गए कैसे सिल्क में, रगड़ने से असल में हुआ क्या है, ऐसा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों को जाना पड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए हाथ से, है ना, कांच की छड़ से, कांच के हाथ से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चले गए। भाई ऐसा क्या होगा। तो बच्चों हम सब लोग पढ़ चुके हैं ऊष्मागतिकी क्लास 11th में। ओहो, तब क्या करेंगे, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। सो गाइस इन रियलिटी हमें पता है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकती है, ओनली एंड ओनली। सो गाइस यहाँ पर क्या हुआ होगा, जैसे ही आपने सिल्क के कपड़े को क्या किया, कांच की छड़ पे ऐसे रगड़ मचाया, वैसे ही बच्चों क्या हुआ है, असल में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। और जो ऊष्मा है वो असल में यही जो ऊष्मा है, इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर ली, इलेक्ट्रॉनों ने कर ली है ग्रहण, इलेक्ट्रॉनों ने कर ली है क्या, चूस ली उसी ऊष्मा को और फट से फुदक के कहां चले गए हैं, पहुंच गए हैं सिल्क के कपड़े के अंदर। सो गाइस क्या आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा रहे हैं, जिसके पास चले जाएंगे, है ना, वो वस्तु क्या बन जाएगी, वस्तु नेगेटिव बनेगी, क्योंकि उसके खुद के इलेक्ट्रॉन ही किसी और घर के बच्चे आ गए हैं उसके पास। ठीक है, और बच्चों जिससे चले जाएंगे बेटा वो वस्तु क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। भाई उसने नाम लोग कलेजे के टुकड़े दे दिए किसी और को, है ना, तो बच्चों क्या हो गया, दानी। सो दैट इज वाई बच्चों यहाँ पर कांच क्या हो गई है, कांच हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है एंड सिल्क कपड़ा नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। तो आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, राइट बच्चों। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ही आपने वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि अब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, राइट, हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, डिटेल में सीख रहे हैं। हम लोग छोटे बच्चे नहीं रहे कि जिसने जो बोल दिया मान लिया, हम खुद एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। सो गाइज आपने क्या किया, आपने सिल्क के कपड़े को कांच से रगड़ दिया था, है ना, बिल्कुल रगड़ डाला, तो क्या मिला था, जो हमारी कांच की छड़ थी वो क्या हो चुकी थी,
पॉजिटिव हो चुकी थी, है ना, पॉजिटिवली हो चुकी थी, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ चुका था, है ना, धनात्मक बन चुकी थी। अब आपने क्या किया, अब आपने कोई दूसरी पॉजिटिवली चार्ज ले ली, कांच की छड़ ले ली। अब बच्चों जब आप इसके पास कोई दूसरी कांच की छड़ लेके जाओगे जो क्या है, जो खुद भी पॉजिटिव है, अब क्या पाओगे कि एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे। यहां बच्चों क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। पर अगर मैं यहीं पर ही, अब बच्चों यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर बच्चों ने एक प्लास्टिक की बेटा मैंने क्या ली है, छड़ ली है। प्लास्टिक की छड़ को जब मैं सिल्क के कपड़े से रगड़ दूंगी तो बेटा क्या होगा, तो जो हमारी प्लास्टिक है वो क्या कर लेगी, वो सिल्क के कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, है ना, समझ रहे हो तुम। सिल्क ने कांच से लिया था और जो सिल्क है उससे हमारा जो है प्लास्टिक ले रही है। तो बच्चों अब क्या हुआ, जो प्लास्टिक है वो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, राइट बेटा। यहाँ पर कौन सी छड़ है जिसको हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ा है ना, सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर यह ऋणावेशित हो चुकी है, राइट। आपको समझ में आ गया होगा कि ऋणावेशित क्यों हो चुकी है, क्योंकि बच्चों इस पर क्या आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो अब अगर मैं इस प्लास्टिक की छड़ को कांच की छड़ के पास लेके जाऊंगी तब क्या होगा, क्योंकि प्लास्टिक की छड़ कैसी है, ये हमारी नेगेटिव है एंड कांच की छड़ क्या है, पॉजिटिव है बेटा। यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। पर अगर मैं यहीं पर ही बच्चों क्या करूं, प्लास्टिक की छड़ को लेके जाऊंगी तो क्या होगा, वापस से प्रतिकर्षण होगा। तो यानी बच्चों यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है, यहां से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे ही आप क्या करोगे, समान आवेशों को आसपास लेके जाओगे, क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। देख लो यार, है ना, अंबानी के आपस में भाइयों में नहीं बनती है, क्यों, क्योंकि भैया दोनों पास बहुत पैसा, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं कि नहीं हम ज्यादा पैसे वाले हो गए, नहीं हम ज्यादा पैसे वाले, है ना। अब बच्चों क्या होगा, हमेशा दोस्ती किसमें होगी, एक अमीर होगा दूसरा गरीब होगा, है ना। वो कहेगा भाई तू ठीक है, तू मेरी सेवा करेगी तो मैं तुझे पैसे दूंगा, बढ़िया, दोनों प्यार चल रहा है। अब मान लो दोनों गरीब में तो क्या सेवा करेंगे, वो कहेंगे तुम्हारी क्या ही सेवा करें, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है ना, कम से कम मेरे पास एक रोटी तो है, तुम्हारे पास तो एक और रोटी नहीं है, तो क्या वो कभी सेवा करेंगे उसे, नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे अमीर अरे हम तुम्हारे मालिक हैं, वो कह रहे नहीं हम तुम्हारे मालिक हैं, आपस में लड़ाई चल रही है। तो हमेशा दोस्ती किसमें होगी, अमीर और गरीब में। चलो वैसे ही क्या हो रहा है, जो हमारे सजातीय आवेश होंगे, सजातीय बोले एक जात के, मतलब कि जो पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा क्या होगा, हमेशा उनमें प्रतिकर्षण होगा। पर जो क्या होंगे, विजातीय होंगे। विजातीय आवेश का मतलब क्या है, एक दूसरे मतलब कि विपरीत, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा, हमेशा ही उनमें प्यार मोहब्बत बनी रहेगी, आकर्षण होगा। सो गाइज यहाँ पर कुछ छोटे एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो यहाँ पर तो समझ में आ चुका है, पर ये एग्जाम्पल तुम लोग घर पे कर सकते हो, एक मैं खुद भी करके दिखाऊंगी। सो गाइज अगर आप क्या करोगे, अगर आप कपड़े को रगड़ दो गुब्बारे से, है ना, तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा पानी है वो क्या हो रहा है, काफी जो है अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका बेटा मतलब क्या है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है कि अब जो हमारा गुब्बारा है वो क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है एंड बच्चे क्या कर रहा है बेटा, ये जो है पानी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सो गाइस चलो एक एग्जाम्पल मैं भी आपको लेकर के आई हूँ, तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग इस एग्जाम्पल को अपने घर पे ट्राई करने वाले हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं। तो आप में से कितनों को लगता है कि मैं स्क्रीन पर बिना किसी टेप की हेल्प से गुब्बारे चिपका सकती हूँ? तो ये है साइंस का जादू। अरे भाई कोई टेप नहीं लगाया हुआ है, ये सारे बलून्स चार्ज्ड हैं। बेसिकली बच्चों ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो बालों में रब करने से आखिरकार हुआ क्या, तो बच्चों फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है। तो जब मैं बालों में से रब कर रही हूँ तो जो हमारे बाल हैं वो मेरे हो चुके हैं पॉजिटिवली चार्ज, और ये बलून है इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। और इसलिए आप देख सकते हो कि जो ये बलून है ये क्या कर रहा है, मेरे बालों को अट्रैक्ट भी कर रहा है, क्योंकि हमें पता है जो विपरीत आवेश होते हैं वे दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यही बेटा रीजन भी है इसका कि स्क्रीन और दीवार पर कुछ ना कुछ हमारे चार्जेस होंगे जो क्या कर रहे हैं, इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो जो ये नेगेटिव चार्जेस हुआ कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ भाई, जो बलून है वो स्क्रीन पर और दीवार पर चिपक रहा है। अच्छा आप में से कौन कौन बर्थडे सेलिब्रेशन में जो बलून है वो इस तरह से चिपकाने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए सो गाइस आगे बढ़ेंगे तो हमें इतना समझ में आ चुका है कि हाँ, अगर
दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा वगड़ा जाएगा तो क्या होगा, आवेशों का स्थानांतरण होता है। और कौन सा आवेश बेटा, हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और हमें इतना समझ में आ चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, जो लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब बच्चों ये तो हो गई पूरी आवेश के बारे में बात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आज की क्लास का, टॉपिक ऑफ द क्लास कौन है बच्चों, वो है वस्तु को आवेशित करने की विधियां, कि हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर पाएंगे, चार्ज कैसे कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहली चीज होती है फ्रिक्शन के द्वारा। तो बच्चों अगर आपको इन रियलिटी बताऊं तो हमने अब तक जितना भी पढ़ा है, कभी कांच की छड़ को रगड़ रहे हैं, कभी प्लास्टिक छड़ को रगड़ रहे हैं, कभी गुब्बारे को बाल से रगड़ रहे हैं, कभी जो है गुब्बारे को फर से रगड़ रहे हैं, कभी एम्बर को फर से रगड़ रहे हैं। इन सब में हमने क्या किया है, बाय फ्रिक्शन जो है चीजों को चार्ज किया है। फ्रिक्शन करने से क्या हुआ बेटा, फ्रिक्शन करने से जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। कहीं से इलेक्ट्रॉन गए हैं, किसी ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, और इस प्रकार से हमारी वस्तु क्या हुई है, चार्ज हुई है। राइट। अब बच्चे इसकी दो विधियां और है, पर चलिए एक बार वापस समझ लेते हैं आखिरकार घर्षण द्वारा का मतलब क्या है। तो बच्चों घर्षण का मतलब क्या होता है, रगड़ना। तो जब भी दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो घर्षण की वजह से क्या होता है, उन वस्तुओं में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जो ये आवेश है वो किसकी वजह से आया है, घर्षण की वजह से आया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, घर्षण विद्युत कहेंगे। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बेटा, जो ये प्रक्रिया है ये कहलाएगी घर्षण द्वारा आवेशन। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो कि अब वस्तुओं को रगड़ने से असल में होता क्या है, अभी समझाया है, उतनी देर से यही समझा रही हूं कि जब भी किसी दो वस्तुओं को रगड़ दोगे, रगड़ने से क्या होगा, उन दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाएगी। कैसे, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कोई वस्तु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, कोई दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी बेटा वो क्या बन जाएगी, उस पर धनावेश आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। एंड बच्चों जैसे कि अगर आप रेशम में कपड़े को क्या करोगे बेटा, अगर आप रेशम कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ोगे तो आप क्या पाओगे कि जो हमारी रेशम कपड़ा है उसने क्या किया है, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इसका बच्चों मतलब क्या है कि ऋणावेशित हो चुकी है। पर जो कांच की छड़ है वो क्या हो चुकी है बेटा, पॉजिटिव, उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। पर वहीं पर अगर आप किसी प्लास्टिक या कंघी को सूखे बाल से रगड़ते हो तो क्या होगा, जो प्लास्टिक है या जो हमारी कंघी है उस पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बोले तो उसमें क्या हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और जो हमारे सूखे बाल हैं वो क्या हो चुके हैं बेटा, वो जो है उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ चुकी है, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं। राइट। अगर वहीं पर अगर मैं क्या कर रही हूँ, प्लास्टिक के ऊपर ऊन को रगड़ रही हूँ या फर को रगड़ूंगी बच्चों, तब भी सेम चीज होगी। जो प्लास्टिक वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगी, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगी। एंड बच्चों देन क्या होगा, और जो हमारी जो बेटा ऊन है, जो फर है ना, वो बेटा क्या करेगी भाई, उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो जो फर या ऊन है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। वही बच्चों सेम चीज रबर या एम्बर या एबोनाइट की छड़ को अगर हम क्या करेंगे, फर से रगड़ते हैं तो बच्चों सेम चीज होगी कि जो हमारी रबर, एम्बर या फिर जो एबोनाइट बेटा जो छड़ है वो क्या होगी बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आएगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बोले तो मतलब कि समझ में आ रहा है तुम्हें कि ऋणावेश आ चुका है। और जो फर है बच्चों, चूंकि फर से क्या हुआ है, चूंकि फर से कुछ इलेक्ट्रॉन गए हैं, दैट इज वाई हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो चुका है पॉजिटिवली चार्ज। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ करके क्या कर पाएंगे बेटा, आपस में रगड़ करके आवेशित कर पाएंगे। बट यहाँ पर बच्चों एक है शर्त, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बच्चों हमेशा ऐसा नहीं हो कि आप दो वस्तुओं को रगड़ करके चार्ज कर पाओ, हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि ऐसा उनमें ही हो पाएगा जिसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेचारे निकल पाएंगे, है ना। अब मान लो बच्चों जो है कुछ घर ऐसे हैं कि भाई मतलब बच्चे एकदम से बिल्कुल बंधे हुए हैं ना, पापा मम्मी दिन भर घर पे रह रहे हैं, तो उनके बच्चों को तुम कैसे निकाल पाओगे घर से, ना नहीं निकाल पाओगे। मान लो मम्मी दोपहर में सो गई, तुमने चुपके से आवाज आई भाई आजा खेल रहे, है ना। मान लो पापा कहीं बाहर गए, तुमने आवाज आई भाई आजा खेल रहे, है ना। तो बच्चों उस केस में ऐसा हो पाएगा, है ना। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बच्चों बढ़ते हैं। देन बच्चों जो हमारा अगला पार्ट है वो है बाई कंडक्शन, कंडक्शन या बाई कांटेक्ट। बच्चों कांटेक्ट मतलब क्या होता है, छूना, स्पर्श करना। बच्चों
इस विधि को समझने के पहले आपको पता होना चाहिए कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। वैसे मुझे पता है कि आपने 10th पढ़ा हुआ है, तो आपको चालक कुचालक की डेफिनेशन पता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का मुक्त प्रवाह होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण हो सकते हैं, आ जा सकते हैं, जिनमें विद्युत का प्रवाह संभव है, उन्हें कहते हैं सुचालक पदार्थ या चालक पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पर कौन है, जैसे तांबा। ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होंगे, जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, कुचालक पदार्थ कहेंगे। से एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगी, कांच होगी, राइट, कुचालक पदार्थ कह देंगे। अब बच्चों चालन विधि में असल में क्या होने वाला है, पहले पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब भी किसी चालक को हम क्या दे रहे हैं, आवेश देंगे, तो बच्चों क्या होगा, तो जो आवेश है वो चालक के बाहरी सतह पर फैल जाएगा, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब बेटा जी ये हुआ कि हमने क्या किया है, हमारे पास लेट सपोज ये चालक वस्तु है, ठीक है, और ये मान लो कि हमने क्या किया, इसके पास हम कोई एक ऐसी वस्तु लेके गए जिसकी जो क्या है, जो आवेशित है ना, जिसके ऊपर चार्ज है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस छड़ को इसके कांटेक्ट में रख दिया। अब बच्चों क्या होगा, चूंकि ये चालक है, याद रखना ये चालक छड़ है ना, ऐसा नहीं कि ये इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता है इसमें। तो जैसे ही बच्चों में क्या करूंगी, जैसे ही मैं इस आवेशित छड़ को इसके पास लेके इसको रख दूंगी, तो बच्चों क्या होगा, इससे जो हमारे आवेश है वो क्या होंगे बेटा, निकल करके यहाँ पर आ जाएंगे, और बेटा आवेश का जो स्थानांतरण है, इससे बेटा इस पेन में तब तक जो है आवेश जाते रहेंगे जब तक कि दोनों का क्या ना हो जाए, आवेश बराबर ना हो जाए। पर बच्चों कंडीशन क्या है कि आवेश हमेशा सतह पर फैलेगा, है ना। जैसे बच्चों लेट सपोज कि मान लो हमारे पास कोई धातु का छड़ है, हमने क्या किया, अच्छा इसको मैंने क्या किया हुआ है, एक बच्चों जो है कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा है, जो स्टैंड है बच्चों क्या है, ये कुचालक है, ठीक है। कुचालक बेटा स्टैंड पे क्यों रखा हुआ है, उसका बच्चों रीजन है, अगर मैं बेटा जो है चालक के ऊपर रख दूंगी एंड बच्चों, देन बच्चों क्या हो जाएगा, देन जो है पूरा चार्ज जो है अर्थ में चला जाएगा, देन बेटा हमारा जो है किस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आगे बताऊंगी, वो हमारे थर्ड विधि में है। पर हमें करना क्या है, कुचालक स्टैंड लेना है, और हमारे पास क्या है, ये बच्चों एक जो है धातु का गोला है ना, मान लो कि स्टील गोला है, तांबे गोला है। अब मैंने क्या किया बच्चों, अभी जो है ये क्या है, अनावेशित है। अब मैंने क्या किया, मैं इसके पास कोई आवेशित छड़ लेके आई। लेट सपोज मैं एक ऐसी छड़ लेके आई जिसपे क्या है अभी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, जैसे ही मैं इस छड़ को इस गोले के पास रखूंगी, कांटेक्ट में रख दूंगी, तो क्या होगा बेटा, जो आवेश है वो क्या होगा, कुछ इस तरह से पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल है वो ये आना चाहिए कि मैम पृष्ठ पर क्यों वितरित हो रहा है, पृष्ठ पर क्यों फैल रहा है, पृष्ठ पर तो नहीं फैलना चाहिए, है ना, अंदर चला जाए, बाहर चला जाए, बट ये पृष्ठ पर क्यों फैल रहा है। बच्चों रीजन है, सब कुछ फिजिक्स में सब कुछ रीजन है, हर एक चीज का बच्चों रीजन है। रीजन क्या है, अंदर कौन बैठा है, कौन बैठा है, नाभिक। नाभिक क्या होता है, नाभिक होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन बोले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को तो कोई मतलब ही, न्यूट्रल है वो तो, है ना, वो कह रहा है भाई तुम कुछ भी, तुम्हें जो करना है करो भाई, हमको बख्श दो। बच्चों न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है। नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। सो गाइस हमारे पास नाभिक कैसा हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ। नाभिक कैसा है, धनात्मक है, ठीक है। अब बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही हमने क्या किया, चार्ज दिया, फिर बच्चों क्या हो रहा है बेटा, असल में आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या हो रहा है बेटा, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित मतलब कुछ ऐसा फोर्स लगा रहे हैं कि जो चार्ज है वो क्या हो गया, पूरी सतह पर ही वितरित हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पूरी सतह पर ही वितरित हो गया, अंदर नहीं जाएगा, ना अंदर ना बाहर, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा बेटा, सतह पर ही फैल जाएगा, ठीक है। आप इसको इतना ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने चार्ज दिया बेटा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही वो सतह पर फैलेगा, ठीक है, किसी वस्तु के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब बच्चों लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर मैंने क्या किया, मान लो कोई कुचालक वस्तु है, कुचालक वस्तु को वैसे थोड़ी कुचालक वस्तु के पास हम चार्ज नहीं ला सकते, ला दिया हमने, मान लो हमारा पेन जो है ब्लू का है, कुचालक है, मैं इसके पास मैंने इसको चिपका दिया किसी ऐसी छड़ से जो क्या है, आवेशित है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी है। पर अब बच्चों क्या नहीं होगा, जो ये आवेश है
ये इसके ऊपर फैलेगा नहीं, यानी बच्चों लेकिन जब भी हम क्या कर रहे हैं, कुचालक पदार्थ में बेटा क्या करेंगे, आवेश देंगे, तो जो आवेश है बेटा वो क्या होगा, बेटा जो आवेश है वो वहीं ठहर रहेगा, वहीं पे ही रुका रहेगा, वो पृष्ठ पर फैलेगा नहीं। बट वहीं पर अगर हमारे पास क्या है बच्चों, अगर हमारे पास जो है कोई चालक पदार्थ, तो क्या होगा बेटा, जो आवेश है वो पूरी सतह पर फैल जाएगा। तो बच्चों स्पर्श द्वारा आवेशन का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जब भी किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में संपर्क कराएंगे तो जो आवेश है बेटा क्या होगा, आवेश स्थानांतरित होगा और वो एक चालक से दूसरे चालक में चला जाएगा। और इस प्रकार से आवेश के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हमारे पास क्या था, एक न्यूट्रल वायर था, हमारे न्यूट्रल स्फीयर था, है ना। न्यूट्रल एक गोला है जो भी उदासीन है, ठीक है, चालक गोला है, पर अभी क्या है, अभी ये अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैं इसके पास लेके गई एक ऐसी छड़ जो क्या है, जिसके ऊपर धनात्मक आवेश है, धन आवेश है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगी, इस छड़ को इस गोले के ऊपर रख दूंगी बेटा, वैसे ही क्या होगा, जो आवेश है उसका क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और बेटा तब तक स्थानांतरण हुआ जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए, वो तो हमें पता ही है ना, जब तक क्या ना हो जाए, आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए। तो जब तुमने जब इसको इसके पास रख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम चाहे इस छड़ को हटा भी दो, तब भी क्या होगा, जो हमारा गोला है उसके ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिवली चार्ज आ चुका है, ठीक है, और ये क्या होगा बेटा, सतह पर फैल चुका होगा। राइट, क्या इतनी बात समझ में आ गई है। हमारे पास कोई एक ए था, मान लो बेटा इसके पास क्या है, इसके बेटा मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, बी हमारा क्या है, न्यूट्रल था, हम इसको उस पर लेके गए, तो क्या बच्चों क्या होगा बेटा, हम देखेंगे कि भाई क्या होगा, जो बी है बच्चे उस पर भी क्या होगा, चार्ज आ चुका होगा और जो चार्ज है वो सतह पर फैल चुका होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पर्श करा करके जो आवेश है उसको क्या कर रहे हैं, वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, और जो आवेश है वो क्या होगा, सुचालक की पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं, स्पर्श द्वारा चालन कहते हैं, कि हमने टच करवा कर किसी वस्तु को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, किसी वस्तु को स्पर्श से आवेशित कर दिया। लास्ट टॉपिक बहुत ही अच्छा है ना, जैसे बच्चों यहाँ पर देख लो, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक पृथक चालक किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो यह चालन क्रिया द्वारा आवेशित वस्तु पर क्या करेगा बेटा, इस आवेशित बेटा वस्तु पर क्या करेगा, आवेश को ग्रहण कर लेगा। और इस चालन क्रिया जो बेटा जो केवल है वो केवल चालकों में ही संभव है, कुचालक में प्रक्रिया संभव नहीं है। तो बच्चों ये क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास कौन सी विधि हो गई बेटा, ये हो गई स्पर्श द्वारा आवेशन की विधि। आई होप बच्चों बिल्कुल क्लियर होगी, जैसे ना बिल्कुल क्लियर होगी। अब बच्चों बारी है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। जैसे मान लो स्पर्श को आप ऐसे समझो कि मान लो तुम मेरे सामने होते हैं, तुम मेरे सामने पढ़ रहे होते, ऑफलाइन पढ़ रहे होते, तो मान लो अगर पढ़ के आ रहे हो, मान लो तुमने लेट्स सपोज तुमने होमवर्क नहीं किया, तो तुम्हें डांट के मार के, ठीक है, थपड़िया करके डंडा चला करके तो सुधार देते, पर नहीं, अब चूंकि तुम क्या हो, हमसे दूर हो, तुम हमको ऑनलाइन देख रहे हो, ठीक है, अब तुम्हें थप्पड़ तो मार नहीं सकते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, या तो तुम पे गुस्सा कर सकते हैं कि भाई प्लीज यार पढ़ लो यार, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई जरूरी है ना, या तुम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, है ना, यार प्लीज यार भाई पढ़ लो यार, है ना, देखो पूरी दुनिया कहाँ निकली जा रही है, तुम्हें अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, ये करना है वो करना है। सो गाइज हम तो क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तुमने क्या करा, पहले तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, तुमने रुचि मैम को सुना, अब यार हाँ यार मैम कह तो बिल्कुल सही रही है भाई, यार ये बात तो बिल्कुल सही है ना, मैम बिल्कुल सही कह रही है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा यार। तो अब क्या हुए, तुम मेरे से इंस्पायर हो गए, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, ठीक है, तुम मुझे अभी इस देश के अलग अलग कोनों से बैठ के देख रहे होगे, और तुमने क्या किया, तुम मेरी बात सुन के तुम इंस्पायर हो गए, ठीक है ना। तो बच्चों इससे ही हम क्या बोलेंगे, इस बेटा बिल्कुल वैसा ही है प्रेरण द्वारा आवेशन, कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी वस्तु को छुआ नहीं रहे, टच नहीं करवा रहे, बट यस हमारी वस्तु बिना स्पर्श के ही क्या हो रही है, बिना स्पर्श के ही हम उसको चार्ज कर ले रहे हैं। सो ये क्या है बेटा, इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। राइट बच्चों, अब इसको समझने के पहले आपको थोड़ा सा चलूंगी मैं फ्लैशबैक में लेकर के। बच्चों टेंथ क्या अपने घर में देखो, है ना, ये सॉकेट बने रहते हैं कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे सॉकेट बने रहते हैं, ठीक है।
तो हमने पढ़ा था कि हमारे घर में जितने भी सॉकेट है वो 3 तरह से ना, 3 बेटा जो है तरह से क्या है उसमें मैं कह सकती हूँ वायर जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक काला, एक लाल और एक हरा। जो रेड वाला उसे क्या बोलते हैं, फेज वायर बोलते हैं, या जीवित तार बोलते हैं, गर्म तार बोलते हैं। इसमें क्या हो रही है बेटा, विद्युत धारा आ रही है ना। इसको हम ब्लैक दिखाएं तो दिखेगा नहीं, तो व्हाइट से बना ले रही हूँ बच्चों। ये क्या होता है, न्यूट्रल वायर, जिसे हम बोलते हैं ठंडा तार, है ना, ठंडा तार बोल दो, इसे तुम जो है मृत तार बोल दो, है ना, इसको तुम उदासीन तार बोल दो, न्यूट्रल वायर बोल दो। बच्चों एक जो ये बड़ा वाला बेटा जो छेद होता है, अब अगर तुम इसमें उंगली भी डाल दो ना तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि जो ये हमारा जो ये बेटा जो ये बड़े वाला जो छेद है वो क्या है बेटा, किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है अर्थ से। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अर्थिंग देना, भू संपर्कित करना। बच्चों असल में जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या है, वो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी चार्ज है ना, सबसे बड़ी चार्ज है ना। तो बच्चों क्या होगा, असल में बच्चों हम लोग उसका यूज क्यों करते हैं कि मान लो अगर कभी ज्यादा करंट आए तो क्या हो, जो करंट है वो असल में अर्थ में चला जाए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तार लेते हैं और जो है जमीन में जाकर के क्या कर दिया हमने, जो है किसी मेटल की वायर से जोड़ दिया, सो दैट कि जो करंट है वो पूरा पूरा अर्थ में चला जाए। अब यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना होगा बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। पहली चीज हम इसके से 3 तरह से 3 ऐसे रंडियों से दिखा देंगे, ठीक है। ये आपका तरीका होगा किसी भी तार को भू संपर्कित दिखाने का। सेकंड बच्चों तरीका क्या है, सेकंड बेटा जो है ध्यान से सुनना। लेट सपोज कि हमारे पास ये कोई गोला है। अगेन मैं क्या कर रही हूँ, इसका जो स्टैंड ले रही हूँ वो क्या ले रही हूँ, चालक ले रही हूँ, कुचालक ले रही हूँ, दोनों बात बोल सकते हो, कुचालक बोल सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कुचालक स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है। और इस गोला पर क्या है, इस गोला पर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब तुम्हें क्या करना, तुम चाहते हो कि इसका चार्ज गायब हो जाए, कैसे गायब करोगे? सो हमारे पास मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, हम एक तार लेंगे और इस तार को धरती से जोड़ देंगे। क्या लगता है प्रोटॉन नीचे जाएगा, है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि हमें पता है कि इसके पास क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो चुकी है, इसके पास भी प्रोटॉनों की अधिकता है। और महाशय प्रोटॉन कभी नहीं जाते, प्रोटॉन कोई मतलब नहीं है ना। तुम पॉजिटिव हो चुके हो, बहुत बढ़िया बात है, पर वो अगर ज्यादा भी होगा तो निकल के नहीं जाएगा। तुम्हें क्या करना, अगर तुम्हारी गलती है भाई तुम्हारा जो है पूरी दिक्कत है, तुम इलेक्ट्रॉन भेजो, करो तुम वस्तु को उदासीन। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही बच्चे इसको भू संपर्क करेंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और क्या होगा बेटा, ये आपस मिलके बैलेंस हो जाएंगे और वस्तु हमारी उदासीन हो जाएगी, है ना। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान सुनिए। तो ये तो मेथड हो गया, अब बस आपको इतना ही समझाना था। अब हम लोग इसका ही यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर पढ़ो, उसको क्या लिखा हुआ है कि जब अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना ही अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, बेटा इसे हम लोग कहते हैं प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, राइट। और प्रेरण द्वारा आवेशन विधि में अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु का विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। जरा समझना इस चीज को, जरा समझना। अनावेशित वस्तु का मतलब क्या है, अनावेशित वस्तु का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अभी जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर वो अभी आपस में बंधे हुए हैं, ठीक, आपस में बंधे हुए हैं। अब क्या किया आप, इसके पास ये हमारे पास एक अनावेशित वस्तु है, ठीक है, अनावेशित वस्तु है ना। ये इसको आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या है, एक गोला है, स्टैंड है, ये जो क्या है कुचालक है। ये हमारे पास जो क्या है एक मेटल की बॉल है, जो ये क्या है जिसके पास ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव सारे जो है चार्ज है। अभी ये अनावेशित है। अब मैंने क्या किया, मैं इसके पास एक ऐसी छड़ लेके गई जो क्या है नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, जैसे ही मैं इस छड़ को इसके पास लेके जाऊंगी, यू गाइज नो वेरी वेल कि जो हमारे विपरीत आवेश होते हैं वे दूसरे को आकर्षित करते हैं, पढ़ लिया इस लेक्चर में। तो अब बच्चों क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, इसके दूसरे साइड चला जाएगा। और बच्चों इधर क्या होंगे बेटा, इधर हमारे
प्रोटॉन वहां से आ जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे सारे बेटा जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। बहुत बेटा ध्यान सुनना, हमने क्या किया, देखो स्पर्श नहीं कराया, कल पास ले गए हैं, तो अच्छा कल पास बेटा लेके जाएंगे तो क्या होगा, अब जो नेगेटिव वाला है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही अट्रैक्ट कर सकता है और नेगेटिव वाले को धक्का देगा। तो अब क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज थे वो क्या हो जाएंगे, वो बच्चे उधर चले गए और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छड़ क्या है नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनना, अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इधर जो ये वाला साइड है, अगर मैं इस वाले साइड को भूसंपर्कित कर दूं, क्या कर दूं, मैं कर दूं भूसंपर्कित, तो क्या होगा बच्चे, तो बेटा जो ये नेगेटिव चार्ज है ये चला जाएगा धरती में और देन हमारी छड़ कैसी बन जाएगी, पूरी जो गोला है वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको यही सिखाया गया है, अभी यहाँ पर भी यही लिखा था कि जब हम किसी भी अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लेकर जाते हैं तो क्या होगा, बिना स्पर्श के ही जो हमारी अनावेशित वस्तु है वो चार्ज हो जाएगी। इस क्रिया को हमने बोला बेटा जो है प्रेरण के द्वारा आवेशन। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब आप नेगेटिव लेकर जाओगे तो जो हमारा गोला है वो पॉजिटिव चार्ज ही तुम कर पाओगे, है ना, और अगर तुम पॉजिटिव चार्ज लेकर जाओगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज कर पाओगे। तो यानी कि विपरीत हम लोग क्या कर पा रहे हैं, आवेश को प्रेरित कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चे, मैंने क्या किया, मैं इसके पास नेगेटिव छड़ ले गई तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा बेटा, विपरीत आवेश इसके पास आ जाएंगे बेटा, जो इसके जो नेगेटिव वाले बेटा इससे दूर भाग जाएंगे। अब हमने क्या किया बच्चों, अब हमने जो है इस वाले पार्ट को हमने क्या किया बेटा, इस वाले पार्ट को हमने जोड़ दिया धरती से, तो आपको पता है क्या हो जाएंगे, जो चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। तो अब आपने क्या किया बेटा, इसके बाद जो आपने अब बच्चों जब आपने अब देखो अब क्या होगा, अब जो हमारा जो ये पॉजिटिव बेटा जो चार्ज है वो क्या हो, पूरे में फैल जाएगा एंड हमारा जो गोला है वो क्या हो चुका है, वो हो चुका है पॉजिटिव चार्ज। इसको प्रॉपर आप पढ़ सकते हो, मैंने प्रॉपर यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि जब एक ऋणावेशित छड़ को इस अनावेशित गेंद के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, अनावेशित गेंद में उपस्थित इलेक्ट्रॉन छड़ पर उपस्थित ऋणावेश से प्रतिकर्षित हो जाएंगे और वो दूसरी तरफ विस्थापित हो जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। गेंद का जो हिस्सा ऋणावेशित छड़ के पास होगा वो वहां पर क्या होंगे, धन आवेश होंगे, पॉजिटिव चार्ज। जो छड़ के पास होगा वो क्या होंगे, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ चुके होंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां चले, जो ऋणावेश है वो किधर चला गया है, ऋणावेश चला गया है दूसरी साइड। ओके बच्चों अब ध्यान सुनना, अगर हम किसी चालक तार की सहायता से गेंद के दाएं हिस्से को है ना, इस हिस्से को जहां पर हमारे कौन है बेटा, ऋणावेश है, उस हिस्से को भूसंपर्कित कर दें तो क्या होगा, दाईं तरफ जितने भी इकट्ठा आवेश होंगे वो क्या होंगे, चालक तार के माध्यम से पृथ्वी में चले जाएंगे। और अब हम क्या देखेंगे, जो गोले पर जो बाईं तरफ वाला जो धनावेश है वो क्या है, इकट्ठा रह जाएगा। अब अगर तुम इस छड़ को हटा लो इस गेंद के पास, अब अगर तुम इस ऋणावेशित छड़ को इस गेंद से हटा भी लो तो तुम क्या पाओगे, तुम ये पाओगे कि जो हमारी गेंद है उस पर क्या होगा, धनावेश ही उपस्थित रहेगा, क्योंकि यह आवेश छड़ ने ला दिया है उस गोले में बिना स्पर्श किए, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे आवेश को प्रेरण आवेश या इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। सो गाइस बहुत आसान था। हमने आज के इस लेक्चर में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एक बार बच्चों मैं आपको वापस से यहाँ पर बताना चाहूंगी, राइट तो बच्चों ने बहुत जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। सो गाइस हमने क्या पढ़ा है, हमने पहले जो है इंट्रोडक्शन देखा, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, आवेशित करने की तीनों विधियों को हमने देखा, प्रॉपर एग्जाम्पल समझे हैं। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, ठीक है, एक एक लाइन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आपको बेटा जो लग रहा है, जो मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, उसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, ताकि जब आप इसको दोबारा अपने आप से पढ़ो तब भी आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। बिल्कुल मैंने बेसिक से बेटा जीरो से पढ़ाया है ना, और हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट में था
पूरा बच्चों प्रॉपर समझ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाकी आप मुझे कमेंट करिए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है। एंड बच्चों मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगली क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और अगली क्लास का इंतजार रहेगा आपको भी, मुझे भी। तो मिलती हूँ अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।